कहानी नहीं, एक सच्ची घटना है कि वो दहेज में कुछ भी नहीं दे गई, मात्र शिवगुरु के 12 मोतियों का कंगन और रुद्राक्ष की माला। तुम भी बैठ जाओ। शिवगुरु की महिमा देखिए कैसे उसकी इज्जत है। जबकि वो एक राजा की बेटी, मम्मी एक राजा की बेटी थी, वो बराबर शिवगुरु के मंदिर में जाती थी, बहुत बड़ी पूजा करती थी, याद करती थी, श्रद्धा से उनका पूजन वरण करके घर आती थी। एक राजा की बेटी होटल में भी ना वो गाड़ी घोड़ा किसी भी चीज से नहीं आती थी, पैदल ही आती थी गुरु के मंदिर में। और उसी मंदिर में किसान का एक बेटा भी आता था। किसान का बेटा दोनों इस तरह से पूजा पाठ करते रहे, भक्ति भावना से गुरु शिष्य और गुरु शिष्य गुरु भाई बहन के रूप में वो पूजा पाठ करते थे। लेकिन राजा ने देखा कि हमारी बेटी बड़ी हो गई है, उसकी शादी ब्याह नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने मंत्री से कहा कि भाई हमारी बेटी के लिए कोई अच्छा सा वर, सब जगह जगह राजा के पास संदेशा ले जाया जाए कि स्वयंवर होगा और हमारी लड़की अपना वर। मंत्री का ठीक है, हम भिजवाएंगे खबर सब जगह, निमंत्रण भेजेंगे। तब वो बेटी अपने पिता के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हुई और बोली कि हे पिताजी, मैं आपसे एक वचन कहना चाहती हूँ। क्योंकि बेटी की उसकी बात कैसे टालते रह जाती, बोलो बेटी। पिताजी, मैं किसी राजा से तो बेटी बड़ी बदनामी होगी अगर किसी राजा से नहीं शादी करोगी, तो समाज में हमारी इज्जत है, समाज के लोग यही कहेंगे कि राजा महाराजा होते हुए गरीब के घर में अपनी लड़की भेज दिए। कहे नहीं, मुझे उनको सम्मान से नहीं, मुझे शिवगुरु के जिसके अंदर श्रद्धा होगी, जिसके अंदर भक्ति होगी, मैं उसी से शादी करूँगी। तो राजा साहब थोड़ा सा आगे कह रहा, पिताजी मैं उस लड़के का नाम बता रही हूँ, वो किसान का बेटा है और हमारी ही तरह उसमें उसको भी भगवान में बहुत श्रद्धा है, बहुत भक्ति है, मैं उसी से अपनी शादी करूँगी। तो नहीं तो मैं तुम्हारी ही आपके करूँगी। बेटी की जिद के आगे राजा साहब नतमस्तक हुआ। उन्होंने मंत्री को कहा कि तुम बेटी के साथ जाओ और जो लड़का मंदिर में आता है पूजा करने, उसके साथ साथ उसके घर जाओ। मंत्री गया और उस लड़के के पीछे पीछे गए, उसका घर देखे तो उसकी माँ से बताया कि भाई आपकी बेटे के साथ राजा साहब शादी करना चाहते अपनी बेटी से। पहले तो वो घबरा गई कि कहाँ हम बताइए किसान, कहाँ वो राजा महाराजा, जरूर कोई गलती हुई है तभी ये मंत्री हमारे दरवाजे आया, जाने क्या सजा दे भाई। जब मंत्री ने सब बताया तो कहें कि देखिए महाराज, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास जो है लड़का ही है, कुछ भी नहीं है, हम कोई खर्चा वर्चा कुछ दे सकता। तो कहे कुछ मत करिए, सब राजा साहब करेंगे, आप केवल खा के। तब कहे कि ठीक है, ये हमको नहीं खर्चा करना, ठीक है बेटे की शादी कर लीजिए। गए वहाँ बताया गया। अब राजा साहब और जगह जगह से सुनार जौहरी सब बुलाए गए, बढ़िया बढ़िया रत्न जड़ित साड़ियाँ सब पूजा इकट्ठा की गई, बेटी से पसंद करवाया जाए नया पर। देखो चटाई और बिछा दो। हाँ देखो, पूछो महाराज ने पूछो। और ना ही मुझे रत्न जड़ित कोई साड़ी, अगर आपको देना है तो मुझे 12 दानों वाला रुद्राक्ष का कंगन दीजिएगा और रुद्राक्ष के बने ही गहने मुझे सकते, केवल पायल छोड़कर, पायल में रुद्राक्ष, बाकी सारे जेवर आप दीजिएगा। और पोछा में जो आप हीरा मोती और चावल ये सब देंगे वो कुछ भी मत दीजिएगा। मेरे पोछे में केवल रुद्राक्ष नहीं दीजिएगा, रुद्राक्ष मालाएं दीजिएगा, मैं वही लेकर और अपने शिवगुरु का प्रचार करूंगी, शिव चर्चा कराऊंगी और इनका प्रचार प्रसार करूंगी। वहाँ भी सबको बैठ जाइए, आइए। तब जो है उनको उनके कहने के अनुसार राजा साहब ने वैसा ही किया और मुझे बैठे थे उनका नाराज। मम्मी वहाँ बैठ जाइए, गुड्डी के पीछे। इसी वक्त में मैं जाऊंगी। राजा ने शादी कर दी। अब इधर लड़के के घर वाले बहुत उसकी रखवाले की लड़की बहुत सारा धन लेकर बैठ जाइए, सारा पुराना सामान घर का जितना था खाली कर देखते मोहल्ले वाले सब कह रहे हैं क्या घर के सारे
सामान बाहर निकाल के पूछ रही है। ले बाजी चल बेटा सासू नहीं जानती है। रजवाड़े के घर जब लड़की आएगी, लेंगी आप इतना सारा अन्न धन लेके आएगी, कहाँ रखेंगी? जैसे ये खाली कर रही है। जब लड़की किसको चाहिए ले लीजिए डोली से जब तो घर में उसकी बड़ी बहू कह रही है कि हाँ बहू आ गई, जाकर परस के ले आओ। अब खुशी के मारे वो दूसरी परसी लेकर के गई परसने के लिए। तो जब डोली खोल रही है तो फट एकदम चौवन के रूप में बैठी, तब पका गई वो। कहीं अरे तो बड़ा बड़ा धोखा हुआ है, तो करा रजवाड़े की लड़की है जो जोगन खा लाया है, हमको बड़ा गलत कर रहे हैं। जैसे ही बोलने लगी वैसे ही वो लड़की बोली, ऐसे बोली स्पीच के माध्यम से सुनने इधर से इधर से कदर चढ़ा देंगे मलवा फेरे में भलाई बा, सुनाए सासू जी मलवा फेरे में पकड़े तो। भलाई बा, सुनाए सासू जी। अब सास भागती जा रही है, पीछे मुझे बेटी नहीं रही है। जिठानी पूछ रही कि माँ क्यों भागती आ रही, क्यों नहीं खाई हो पर्ची? अच्छा माता जी क्यों नहीं पर्ची आप बहू से? अरे कहीं भागो, वो जोगन होगन लेके आया पता नहीं कहाँ से, और बड़ा गलत घर में शादी हो गया है। ये तो जोगन है, मैंने अब जो है जिठानी आई परसने, भाई माता जी भाग के आएंगे, कोई ना कोई परसेगा। जिठानी जब आई उनका भी हाथ पकड़ के कहूँगी रुद्राक्ष के माला नगर बहाना, सुनाए गोतिन जी मलवा जप में भलाई बा, सुनाए गोतिन जी मलवा जप में भलाई बा, सुनाए गोतिन जी। तब वो परच के ले आई। अब ये वो इसने आंचल में अपने रुद्राक्ष का माला दी। तो नंद रानी सोची कि इसमें जरूर हीरा मोती होगा। ए माई कुछुआ में तो जरूर है हुई लाए के पहले खाली के। जब वो रुद्राक्ष देखी नया दादा यहू में रुद्राक्ष भरे, कहाँ लेके आई है सर? रुद्राक्ष की माला नगर बहाना, सुनाए नंद गोजी मलवा फेरे में भलाई बा, सुनाए नंद गोजी मलवा फेरे में भलाई बा। अब भैया आई घर में बैठी तो लड़का पूछ रहा है हम इतने गरीब क्या देख तो तुम हमसे शादी, मेरे घर में खाने तक तो कहीं देखिए हम आपके रूप रंग और आपको कोई नहीं खाते, हम आपकी भक्ति आपकी श्रद्धा देख करके जैसे हम पूजा पाठ करते हैं वैसे आप भी करते हैं, तो इसीलिए हम आपसे शादी की। वो माँ से कहता है लड़का कि हे माँ सब लोग से बोल दीजिए ये रजवाड़े की लड़की हमारी श्रद्धा भक्ति अपना सब कुछ छोड़ करके मेरे साथ आई, इसलिए मैं तो इसको रखूंगा अपने साथ, आप तो रखिए चाहे न रखिए। तब सास कहती कि एक शर्त पे रखूंगा, हमारे यहाँ जितने न्यौतारी आए हैं, जितनी गोतिन आई है, जितने न्यौतारी आए हैं, सबको ये पाव भर चावल और पाव भर दूध में खीर बना के सबको खिलाए। देखिए शिव गुरु की परीक्षा। अब वो हाथ जोड़ करके ठीक है माँ, उसने पाव भर दूध और पाव भर चावल में खीर बनाई और पहला भोग उसने कहा मैं पहला भोग अपने शिव गुरु महाराज को लगा और भोग लेकर के गई। शिव गुरु महाराज को भोग लगाया, हाथ जोड़कर अपना आंचल बता के कह रही हे महाराज, हे गुरु महाराज आज तक मैंने आपसे कुछ भी नहीं मांगा, आज आपकी शिष्य की इज्जत कर रहा है, मुझको एक चुनौती मिली है कि इतने खीर में मैं सबको आपकी इज्जत रखेंगे। उसने खीर बनाई, चढ़ाई, भोग लगाया और उसी खीर को एक
कसोरे में भर के जितने गोविंद देवता ने सबको आने दिया और सबको खीर निकाल के शिव गुरु का अंदर जाप करती जा रही है, नमः शिवाय का जाप करती जा रही है, सबको खीर देती जा रही है और कसोरे की खीर खत्म होने का नाम है। यानी कि जितने नौतारी थे 150, 200, 250 जितने भी थे सबको प्रसाद मिला और घर वालों ने और सबने खूब बखान करके पूछा था खीर बहुत अच्छी है। शिव गुरु महाराज ने उनकी परीक्षा जो दी थी लोगों ने उसको वो खरीद ले और तब सास हाथ जोड़ करके बहू मैंने लगाया। ये नहीं पता था कि इतनी बड़ी फकीर होती है कि पाव भर चावल और पाव भर दूध में सबको खिला दी। तो कहे माता जी हमसे मत आज उनसे माफी मांगी जो सबके गुरु में सबसे सृष्टि करता है, सबके पाप सबसे आप माफी और मैं ये चाहूँगी तो कितने लोग कहे बहू हम भी शिव चर्चा कराएं, सब कहने लगे एक कहे कि ठीक है मैं सबके लिए रुद्राक्ष की माला लेके आए और उसने सबको एक तरफ से कंगन और रुद्राक्ष की माला दी। दहेज में वही लेके आई थी और वही सबको दिया। तो इस तरह से बहनों शिव चर्चा का प्रचार हुआ, उसकी इज्जत रखी गई और वो सुख से रहने लगी। शिव गुरु ने उनके ऊपर जैसे कृपा बरसाई वैसे सब पर बरसाई। हर हर